हेलो, वेलकम टू राज स्टडी IQ। आज के वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के टॉप 70 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये हमारा पार्ट 1 होगा। मैं ऐसे कम लमसम 8 या 10 वीडियो लाऊंगा जिसमें प्रत्येक में 70 या 70 प्लस क्वेश्चन होंगे। इसमें हम इतिहास, भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान सभी टॉपिकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइसिस, यूरिपिडीज, सुकरात। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। नेक्स्ट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था? 1918, 1920, 1922, 1924। तो इसका जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1922। तीसरा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। और इसके ऊपर एडम बर्क के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। चौथा क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ? ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। छठवां क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही इसका जो डी आंसर है सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। सातवां क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? आनंद मठ, गीतांजलि, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडलम। सातवें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? कंठोपनिषद, ईशान, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। इसका भी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। आठवें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद। नौवां क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा के लेखक कौन हैं? हरिऔध, आचार्य तुलसी, रघुवंश, यशपाल। तो नौवें का जो सही आंसर है वो है आचार्य तुलसी, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मार्च 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942 या जनवरी 1942। तो 10वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1942। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? बिमल राय, शांता कुमार, रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल। 11वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? ब्लैक हॉल, रानी दुर्गावती की लड़ाई, 1857 का संग्राम। ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग। इसका जो सही आंसर जैसे हमें पता है कि जनरल डायर जलियांवाले बाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को
अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा गया? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, सवाई राजा जय सिंह, महाराज मान सिंह। इसका जो सही आंसर है 13वें का जो सही आंसर है ये भी है सी है, सवाई राजा जय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है उस 13वें का सही आंसर है बी, महाराणा कुंभा। सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। 14वें का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। कौन सा भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी योग मीमांसा, ऑप्शन डी कर्म मीमांसा। तो 15 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1908 में, 1818, 1799, 1802। तो इसका जो सही आंसर है 16वें का वो है 1802, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नेहरू, इनमें से कोई नहीं। 17 का जो सही आंसर है 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस की जो स्थापना की थी, कांग्रेस के संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम, और दादा भाई नेहरू ने ही कांग्रेस शब्द के आगे भारतीय राष्ट्रीय नाम जोड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का संग्राम। तो 18 का जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा बी, प्लासी का युद्ध। 19वां क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, नानक, तेग बहादुर। 19 का जो सही आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा बी, अर्जुन देव। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, कौटिल्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता, बम्बई, पटना, लखनऊ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं? सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, एनी बेसेंट, पंडित विजया लक्ष्मी पंडित। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। 23वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647 ईस्वी, 1013, 712 ईस्वी। तो सही आंसर है 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, और जिस टाइम उसने सिंध पर आक्रमण किया था उस टाइम सिंध में एक राजवंश चला करता था, उसका राजा था दाहिर, और कासिम ने दाहिर को पराजित कर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध का समापन कब हुआ? 24वां क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध का समापन कब हुआ? 1937, 1918, 1946, 1945। 24 का सही आंसर बनेगा वो बनेगा डी, 1945।
एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश से के समय बनाया गया था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, परमार। तो 25 का जो सही आंसर है वो है ए राष्ट्रकूट राजा। गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, महिरभोज, महिपाल। 26 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट प्रथम। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन या 6 महीने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1946, 1947, 1949, 1950। सही आंसर है 1950 ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? 356, 352, 123, 370। सही आंसर है 352 ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या है 350, 552, 525, 520। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 552। 31वां क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। 31 का जो सही आंसर है वो है हमारा 25 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। और राज्यसभा की होती है 30 वर्ष। संविधान की धारा 370 केवल किस राज्य पर लागू होती थी? जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 33 का ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? गांधी के चंपारण सत्याग्रह से, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से, रॉलेट अधिनियम के खिलाफ विद्रोह, 1919-22 के प्रथम असहयोग आंदोलन से। 34 का जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? मैकाले का कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या चार्ल्स वुड डिस्पैच। 35 का जो हमारा सही आंसर है वो है डी चार्ल्स वुड डिस्पैच। 23 मार्च 1931 में किस कार्य के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई? काकोरी षड्यंत्र, 1928 का लाहौरी में सैंडर्स की हत्या, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने, इनमें से कोई नहीं। 36 का जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 37वां क्वेश्चन है भारतवर्ष में लड़के और लड़की की विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। लड़के की है 21 वर्ष और लड़की की है 18 वर्ष। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। संसद का अंग है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंदर तीनों आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 27, 28, 29, 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28। पहले हमारे जो राज्य थे वो 29 हुआ करते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाकर एक राज्य का दर्जा ख़त्म हो गया और इसी तरह हमारे जो राज्य बचे अब हैं 28। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। सही आंसर है 41 का ऑप्शन नंबर ए। 41 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संसद। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? 1776, 1858, 1835, 1943। सही आंसर है 1858 ऑप्शन नंबर बी। 43वां क्वेश्चन है, भारत के कितने लोग कृषि पर आधारित हैं? 90%, 70%, 52%, 80%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52%। जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मुंबई, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जयपुर, कलकत्ता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। और इलाहाबाद के पास में नैनी नामक स्थान है, वहाँ से होकर गुजरती है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता यानी कोलकाता, शिमला, हैदराबाद, देहरादून। जो 46 का हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? कनाडा, ब्राज़ील, चीन, सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। इसका सही आंसर है 48 का, कंबोडिया। और ये अंकोर वाट है यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, इसे कहते हैं अंकोर वाट का मंदिर। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, जापान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। 49 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? इसका सही आंसर है किंग जॉर्ज। पहला ऑप्शन है किंग जॉर्ज 6 रिवन एंजल जोग प्रपात। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजल जलप्रपात। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है? हिमालय, एंडीज, काकेकस, अलासा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। विश्व की सबसे बड़ी झील है? सुपीरियर, बैकाल, चिल्का, कैस्पियन सागर। जो 52 का हमारा सही आंसर है वो है कैस्पियन, ऑप्शन नंबर डी। 53 क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? 17वीं समांतर रेखा, डूरंड रेखा, 18वीं समांतर रेखा, सीज फायर रेखा। तो 53 का जो हमारा सही आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर सी 38वीं समांतर रेखा। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। चंगुन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्फीयर। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट, न्यूटन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। भारत के आर्थिक विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि 56 का कौन सा आंसर सही है। 57वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या, औद्योगिक रुग्णता। तो सही आंसर है 57 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, देश की विशाल जनसंख्या। सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होता है? तो 58 का जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी, विदेशों से प्राप्त निव्वल आय का अंतर। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? जो 59 का हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा गुन्नार मेडल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पाद की सर्वोच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई? 1988 से 89, 1986 से 87, 1983 से 84, 1981 से 82। 60 का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1988 से 1989। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय समिति का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो परामर्शदाता नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है 61 का वो है गुन्नार मेडल, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ है। 62वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ है। तो इसका जो हमारा 62 का सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। 63वां क्वेश्चन है, साधन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय के बराबर, राष्ट्रीय आय से अधिक, राष्ट्रीय आय से कम। ऑप्शन डी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सदैव अधिक। 63 का जो सही आंसर है वो है ए, राष्ट्रीय आय के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आय गणना का मूल वर्धित विधि निम्न में से क्या कहलाती है? शुद्ध उत्पाद विधि, क्षेत्रानुसार उद्योग विधि या उपरोक्त में से सभी। 64 का हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, एमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो 65 का हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आकाश नीला लगता है क्योंकि, इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण हो जाती हैं। 67 क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य, अनंत। तो इसका सही आंसर है 68 का, वो है ऑप्शन नंबर ए। 69वां क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर आप कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका कमरा ठंडा होगा या फ्रिज के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं या गर्म कर सकते हैं, या कमरा ना तो ठंडा होगा ना गर्म। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आपके कमरे का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक की संलयन, नाभिक की विखंडन, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक की विखंडन। और हमारे सूर्य में जो होता है वो होता है नाभिक की संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों ये था हमारा सामान्य अध्ययन का 70 क्वेश्चनों का पहला वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।